टेंथ का मैथमेटिक्स है, चैप्टर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। पार्ट 3 है। इसमें तुम लोगों को पहला क्वेश्चन पिछले वाला पार्ट में ही बतला दिए हैं। पदों के रूप में किसी एपी को कैसे व्यक्त किया जाता है। पदों के रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ, जैसे मान लो कोई एपी दिया हुआ, कोई एपी दिया हुआ है 6, 9, 12, 15 इस तरह से। इसमें तुमको ये हो गया पहला पद, तो पदों के रूप में ये हो गया दूसरा पद, इसी तरह ये हो गया तीसरा पद, इसी तरह ये हो गया तुमको चौथा पद। मान लो अंत में लिखा रहे 60, समझा। तो ये अज्ञात पद है ना, अज्ञात पद को 60 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे जोड़ते जाओ। 3 के अंतर पर चल रहा है, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो 15, 3, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 36, 39, 42, 42 ले लेते हैं, 42 आ रहा है। तो ये अंतिम पद है। तो गिनती के अनुसार किस स्थान पर कौन सा पद है। पहले स्थान पर है तो सफिक्स में 1, A1 कहेंगे। दूसरे स्थान पर है तो सफिक्स में 2, A2, A3। तीसरे स्थान पर ये अज्ञात है किस स्थान पर है, इसको निकालना पड़ता है। आगे में हिसाब है, इस पर बतलाएंगे। तो अज्ञात पद को हम लोग क्या कहते हैं, एनवा पद। जैसे इसको कहेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद को A3 लिखते हैं, तो एनवा पद को लिखेंगे A और सफिक्स में N। सफिक्स के नाम के आधार पर पद का नाम होता है। जैसे यहाँ N है तो एनवा पद, यहाँ 4 है A4 तो चौथा पद, A3 3 है तो तीसरा पद। तो पदों के रूप में किसी एपी को इसी ढंग से व्यक्त करेंगे। कहेगा कोई एपी लिखो, तो पहला पद कॉमा, फिर इसके आगे दूसरा पद होगा ना, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट डॉट, एनवा पद। ये एपी का रूप है, समझा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एपी का व्यापक रूप क्या है। तुम लोग जो भी चैप्टर जैसे लीनियर इक्वेशन इसके पहले समाप्त हुआ है, दोसर वाला रैखिक समीकरण युक्त ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हुआ है समाप्त। उसमें भी देखा तुम लोग रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतलाए हैं। इसमें तुम लोग देखा ax² + bx + c = 0, ये इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ a शून्य नहीं होना चाहिए तथा a b c रियल नंबर होना चाहिए। तो एपी का भी व्यापक रूप होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका व्यापक रूप जैसे पहला पद हम लिखते हैं, जैसे इस पंक्ति में लिख रहे हैं, देखो 3, 4, 7, 3, 10, कितना के अंतर पर ले रहे हैं, 4 के अंतर पर 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23, इतना ही पर लेते हैं। ये हुआ तुमको पहला पद, ध्यान से देखते जाओ। ये दूसरा पद हुआ। पहला पद से पहले देखो इसको 3 को 3 लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 4 का है। 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4 का है। इसको लिखेंगे 3 जोड़ 4, इसको लिख सकते हैं 3, 4, 7, 4, 11। इसको 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15। अच्छा से समझते जाओ। इस पर एक फार्मूला की उत्पत्ति होती है। 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, यही तक लोग इस तरह आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये 3 जो है ये तुमको पहला पद है, इसको A बोलो या A1 बोलो। ये 3 पहला पद है, तो A प्लस 4 इस एपी में कॉमन डिफरेंस है। ध्यान से देखो तो ये एपी जो है तुमको
3 7 11 15, 3 7 11 15, फिर 19 है तो 19, ये हो गया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 19 हो गया पांचवा पद। अच्छा, इस एपी में 3 4 7 4 11 4 15 कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना है? डी का मान हो गया तुमको 4। तो ये 3 तो हो गया पहला पद, तो ये 3 पहला पद जोड़ 4 क्या है? 4 है डी, तो 4 के बदले डी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? तो ए, पहला पद है ए, तो 3, सॉरी ए पहला पद है, प्लस ये 4 तो डी है, तो डी, दूसरे 4 के लिए भी डी, इसको जोड़ो, ए प्लस डी बराबर 2डी होगा। अच्छी तरह समझते जा, इसमें जो है एक फार्मूला बनता है। 15 को ये जो लिखे हैं 3 4 7 4 11 4 15, तो 3 तो तुमको पहला पद है, ये हो गया ए, प्लस 4 तो डी का मान है ना, तो 1 डी 2 डी 3 बार डी, 1 2 3, तो ये हो गया ए प्लस 1 2 3 3 डी। इसमें 3 हो गया पहला पद ए, 1 2 3 4 है तो 4 हो डी, 4 हो गया। अब जोड़ो, 1 हो ए, 1 2 3 4 ए प्लस 4 डी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इसमें A1 3 पहला पद है ना, ये हो गया पहला पद 3, तो इसको हम लोग मिटा करके ये बराबर ए लिख सकते हैं, ये तो पहला पद है। ये हो गया 7 दूसरा पद है, यानी ये हो गया तुमको A2 दूसरा पद है, A2 बराबर देखो ए प्लस डी है, ए प्लस डी, ये 11 तीसरा पद है, यानी A3 है, तो तीसरा पद ये ए प्लस 2डी हुआ, तो ये हो गया ए प्लस 2डी। और ये 15 चौथा पद है, तो ये चौथा पद है, ये हो गया A4, ये सब जोड़ जाड़ करके है ए प्लस 3डी। इसी तरह ये 19 हो गया पांचवा पद, तो ये 19 हुआ पांचवा पद, ये हो गया ए जोड़ 4डी, ए जोड़ 4डी। बात तो समझ रहा है? तो इस तरह से एक नया फार्मूला बनता है। ये पहला पद है, ये हो गया तुमको पहला पद, पहला पद में कुछ नहीं जुटा हुआ है। ये दूसरा पद है, A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद है, तो वास्तव में ये ए प्लस 1, उसमें एक छिपा है ना, डी के पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है 1D। अब फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस, सब्जेक्ट में 2 है, तो एक को लिख सकते हैं 2 माइनस 1D। बात ध्यान से देखो, फार्मूला तब आराम से समझ जाओगे। ए प्लस डी, तो ये ए के बदला ए हुआ, डी के पीछे कोई अंक नहीं है तो 1 है, ए प्लस 1D बराबर ए के जगह ए लिखे, और प्लस 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 मतलब 1। इसमें ए
प्लस तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटा दो तो ये 2 हो गया, यहाँ डी लिख सकते हैं। ये a प्लस 3d को a, चौथा पद है ना तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हुआ, और फिर ये d है। इसी तरह ये 5वां पद है तो a प्लस 5 में से 1 घटा दो और फिर ये d लिखो, तो 5 में से 1 दिया 4 तो ये 4d हो गया। इसका निष्कर्ष ये है, अगर मान लो ये पहला पद है तो ये a प्लस दूसरा पद है, ये दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा d लिख देंगे तो ये 1d है। इसमें निष्कर्ष ये है, अगर 5वां पद है, 5वां पद है तो इसको लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1d, तो रिजल्ट में आएगा a प्लस 5 में से 1 घटाओ 4d। ध्यान से देखो यहाँ क्या रहस्य छिपा है। 5वां पद है तो a में 1 कम 4d, चौथा पद है a4, इसका रिजल्ट आया है a प्लस 3d, यानी पद चौथा है तो मन मन 1 घटा दो, यानी a चौथा पद है तो 4 में से 1 घटाओ तो 3d। समझ रहे हो सब? इसी तरह मान लो 8वां पद है तो a प्लस 8 में से मन मन 1 घटा दो 7 तो 7d। इसी तरह मान लो ये 50वां पद है, a 50 50वां पद कितना होगा, a प्लस 50 में से 1 घटा दो 49d होगा। इसी तरह मान लो ये nवां पद है, इसका मतलब a प्लस n में से 1 घटा दो n माइनस 1d। तो ये अब हो गया फार्मूला। कैसे फार्मूला हुआ तो समझा, तू लोग समझा? अब जैसे पूछा जाए सामा पद लिखे, a सामा तो सफिक्स 100 बराबर a प्लस 100 में से 1 घटा दो a प्लस 99d। समझ रहा है? मान लो 105वां पद निकालना है, a प्लस 105 में से 1 घटाओ 104d। इसी तरह n प्लस n में से 1 घटाओ n माइनस 1d। यही हो गया फार्मूला। an यानी nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। कैसे कैसे हुआ समझा? अब देखो किसी AP का व्यापक रूप क्या है, तो व्यापक रूप में पहला पद फिर आगे दूसरा पद, जैसे a1 a2 a3 इस तरह से लिखते जाएंगे, इस तरह से an। तब सवाल पैदा होता है, ये पहला पद है तो ये पहला पद a होगा, दूसरा पद जिसके बाद आ रहा है तो दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा, a प्लस 1d, 1 छिपा है होगा। तीसरा पद के लिए क्या होगा, a प्लस 2d। चौथा पद के लिए a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1d। यही हो गया AP का व्यापक रूप। जो AP इस रूप में पाया जाएगा, मतलब जो श्रेणी इस रूप में पाया जाएगा वही श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाएगा। अब किसी भी AP में तुम लोग को 2 ही मान दिया रहे, A का मान और D का मान, पूरा AP निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो मान करके चलो अब दिया हुआ है A बराबर 2 तथा B बराबर 5। अब AP बनाना है तो लिखेंगे AP के व्यापक रूप से, ये लिखेंगे AP का व्यापक रूप ये होता है। अब सेटिंग करो, A का मान 2
पहला पद 2, दूसरा पद a प्लस b, ये है 2 प्लस b का मान 5, तीसरा पद a प्लस 2b, a का मान है 2 प्लस 2 b का मान 5, चौथा पद a प्लस 3b, a का मान है 2 प्लस 3 और d का मान है 5। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये हो गया 2 और 5 7, 2 5 से 10 और 2 12 होगा, 3 5 से 15 2 17। देखो ये एक हुआ 2 5 7 5 12 5 17, आगे की ओर बढ़ते जाओ 5 22 5 27 5 32। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, होते होते ए प्लस n माइनस 1d। यही हो गया व्यापक रूप। और इस व्यापक रूप में ए और डी का मान दिया रहेगा तो संपूर्ण एपी निकल जाता है, चाहे वह अनंत तक ही क्यों न जाए। समझ रहे बात को? ए और डी के दिए रहने पर आगे में हिसाब सब आने जा रहा है। एपी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी एपी का ये व्यापक रूप हुआ जहाँ ए क्या है पहला पद, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ये पंक्ति भी लिखेंगे, पेयर में लिखा हुआ है। उनको ये क्वेश्चन हो गया किसी एपी के पदों को किस तरह व्यक्त करेंगे। कहने का मान लो ये भी बता ही दिए हैं, एपी के पदों को कोई भी पद ले लेंगे, अगर 12वां पद है तो 12वां पद को कैसे व्यक्त करेंगे? ए में सफिक्स लगा देंगे 12, 12वां पद 50वां पद को ए सफिक्स में 50 दे दो, तो ये क्वेश्चन भी हो ही गया। इसके बाद है किसी एपी का पहला पद ए कॉमन डिफरेंस भी हो तो निम्नलिखित को लिख दे। का पहला पद मान लो ए है, कॉमन डिफरेंस का आता है डी है, तो एपी का समापद लिखिए। तो उस एपी का समापद बराबर ए उसमें सॉरी सफिक्स में 100। फिर इसको कैसे तोड़ेंगे? ए सफिक्स 100 बराबर ए प्लस कितना डी, 100 में 1 कम ए प्लस 99। समापद ऐसे लिखाएगा, यानी ए 100 बराबर ए प्लस 99 डी। समझा? रहेगा 1000वां पद लिखिए, ए सफिक्स 1000, ये तो हो गया लेकिन वैल्यू लिखना होगा। ये होगा ए प्लस 1 कम 999 डी। n-1वां पद लिखिए, n-1वां पद यानी ए n-1वां पद लिखना है। ये ए प्लस n में से क्या घटेगा बोलो? देखो ए प्लस यहाँ पर जो सफिक्स रहता है उसी में से न एक घटता है। जैसे समापद है तो समापद है तो ए प्लस 1 कम 99 डी। n-1वां पद है तो ए प्लस n-1 में से घटा लो 1 कम, जैसे 100 से 1 कम 100 माइनस 1। यहाँ अगर सिर्फ n है n वां पद तो ए प्लस n में से 1 घटा लेंगे a-1 डी होगा ना। मान लो यहाँ पर -1 है, इसका अर्थ है अब ये हो गया n-1वां पद, ये ए प्लस कितना में से घटाएंगे n-1 में से 1 घटाएंगे कितना डी। तो हल करो, ये हो गया ए प्लस n-2d। यानी इसको समझा ठीक से देखो तो n-1वां पद हम बोलेंगे निकालो, तो कैसे निकालोगे समझ गया? 1 कम यानी ए प्लस n-2d
मान लो यहाँ पर दे दे n माइनस 10वां पद निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, a प्लस फोर्थ n माइनस 10वां पद में से n माइनस 10, इसमें से 1 घटाएंगे उतना d होगा। ये हो गया तुमको a प्लस n माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 d, यानी तुमको ये हो गया 10वां पद n माइनस 10वां पद a प्लस n माइनस 11d। इस तरह से लिख लोगे सब। इसमें n माइनस xवां पद है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो उसी स्टाइल में, जैसे n माइनस xवां पद, तो a n माइनस x, इसका अर्थ हुआ n माइनस xवां पद। फिर इसको जो तोड़ेंगे तो ये a प्लस n माइनस x सफिक्स वाला, उसमें से घटा देंगे a, तब d, यानी a प्लस n माइनस x माइनस 1d। तरीका समझ गया, ये सब कैसे लिखा जाएगा। अगले पार्ट में तुम लोगों को हिसाब शुरू होना चाहिए।